नमस्कार दोस्तों, झारखंड की धरती से प्रज्ञा मिश्रा का नमस्कार। मैं चुनाव यात्रा में हूं, लेकिन मेरी जो नजर है वो महाराष्ट्र में भी टिकी हुई है। महाराष्ट्र में भाजपा ने अपने ही साथियों को डस लिया है। शिंदे अब मुख्यमंत्री के पद पर कुछ ही दिनों के मेहमान बचे हैं। शिंदे को कुर्सी से उतार फेंकने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ये भी मालूम चल जाएगा कि महाराष्ट्र में आखिर जीत कौन रहा है। दोस्तों, झारखंड की ग्राउंड रिपोर्ट्स उल्टा चश्मा यूसी पर आनी शुरू हो गई हैं। तो उल्टा चश्मा यूसी को ग्राउंड रिपोर्ट्स देखने के लिए सबसे पहले विजिट करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फैलाना शुरू करिए। महाराष्ट्र की बात करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे 120 सीटें मांग रहे थे। उनका ये पॉइंट था कि बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है, ऐसे में अगर बीजेपी को ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ाया जाएगा तो फिर हार हो सकती है। अगर शिंदे को ज्यादा सीटें दी जाएं तो सरकार आने की गारंटी मिल जाएगी। इस बात को लेकर शिंदे 120 सीटें मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको 80 से भी कम सीटों पर समेट दिया है। अब ये दर्द शिंदे के दिल में पहले से था। इधर बीजेपी ने 99 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों, शिंदे चाहते थे कि बीजेपी उनको महायुति की तरफ से सीएम फेस यानी सीएम का चेहरा घोषित कर दे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। बीजेपी की 99 सीटों वाली लिस्ट में एक सीट है कल्याण ईस्ट। यहाँ बीजेपी ने अपने दबंग नेता विधायक गणपत गायकवाड़ की पत्नी सुलभा गायकवाड़ को टिकट दे दिया है। दोस्तों, गणपत गायकवाड़ वही हैं जिन्होंने शिवसेना शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी थी। उस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया था, जिसके बाद गणपत गायकवाड़ की गिरफ्तारी हो गई थी और वो अभी भी जेल में ही है। अब आप सोचिए कि शिंदे की पार्टी के नेता को गोली मारने वाले की पत्नी को बीजेपी टिकट दे रही है। लेकिन दोस्तों, ऐसा सिर्फ एक ही सीट पर नहीं है। ठाणे से संजय केलकर को उम्मीदवार बनाने से भी शिंदे गुट भयंकर नाराज है, क्योंकि केलकर ने शिंदे गुट के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सदन में बहुत हंगामा किया था। नवी मुंबई में गणेश नायक और शिंदे के बीच की जंग कौन नहीं जानता है। मुरबाद में किशन कशोरे को टिकट मिलने से भी शिंदे गुट भयंकर नाराज है और अब बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ प्रचार करने की बात भी कर रहे हैं। अब ये तो शिंदे गुट के नेताओं की बात हो गई दोस्तों, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या कर रहे हैं ये भी आपको जानना चाहिए। बुधवार को देर रात दिल्ली में अमित शाह ने एक बैठक बुलाई थी और जानते हैं उसमें क्या हुआ। अजीत पवार और शिंदे दोनों को बुलाया गया, लेकिन एकनाथ शिंदे इस मीटिंग में गए ही नहीं। बाद में जब मुंबई में बीजेपी के नेताओं ने उनसे बात की तो शिंदे ने 2-2 कह दिया कि इन 4 सीटों पर प्रत्याशी बदलिए और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो मैं चुनाव में बीजेपी के किसी भी प्रत्याशी के लिए प्रचार करने नहीं जाऊंगा। यानी बीजेपी शिंदे को उनकी औकात दिखाने की कोशिश कर रही थी और शिंदे ने खुद आंख दिखा दी। दोस्तों, 10 साल में ये पहली बार हुआ होगा जब अमित शाह ने एनडीए के किसी मुख्यमंत्री को मीटिंग के लिए बुलाया हो और वो मीटिंग के लिए आया ही ना हो। इस बात से अमित शाह बहुत तमतमा गए और उन्होंने अजीत पवार और शिंदे तक अपना मैसेज पहुंचवा दिया है कि एक बात का ध्यान रखिएगा कि चुनाव में किसी सीट पर कोई बागी खड़ा ना हो। यानी जिस सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी है वहां ऐसा ना हो कि इन दोनों की पार्टी का ही कोई नेता निर्दलीय खड़ा हो जाए। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि महायुति में किसी को किसी पर कोई भरोसा नहीं है। शिंदे तो नाराज ही है, अजीत पवार तो उससे भी बड़ा खेल कर रहे हैं। जानते हैं अजीत पवार ने क्या किया? अजीत पवार ने बीजेपी के बड़े नेता पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले को बीजेपी से तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। यानी यहाँ पर तो घर पर ही सेंधमारी हो रही है और दावे हैं कि हम सरकार बना लेंगे। दोस्तों, अजीत पवार सियासत के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। उधर उनके चाचा की पार्टी की तरफ से ऑफर आ ही रहा है कि दरवाजे खुले हैं। यानी बीजेपी भले ही सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरे में अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि ये दोनों शिंदे और अजीत चुनाव बाद कुछ भी कर सकते हैं। और अगर एकनाथ शिंदे ने प्रचार से दूरी बना ली तो आप सोचिए कि महाविकास आघाड़ी के हाथों में कितना बड़ा मसाला लग जाएगा और तब मोदी जी और शाह जी मुझसे बताएंगे कि उनके मुख्यमंत्री कहाँ हैं। खैर, जो भी दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि महाराष्ट्र में ऑल इज नॉट वेल। शिंदे बहुत नाराज हैं क्योंकि बीजेपी उनको नीचा दिखाने के लिए उनके दुश्मनों को टिकट दे रही है। अब शिंदे बीजेपी के आगे घुटने टेकेंगे या फिर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे, महाराष्ट्र का चुनाव इस पर भी डिपेंड करेगा दोस्तों।
दोस्तों मैं झारखंड में हूं, लेकिन मेरी नजरें देखिए महाराष्ट्र पर चील जैसी गड़ी हुई हैं, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र दोनों बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं। मैं झारखंड के जिले जिले घूम रही हूं, झारखंड में कौन जीत रहा है ये सब कुछ दिखा रही हूं, आदिवासी समाज कैसे रह रहा है इसकी वीडियोस भी उल्टा चश्मा यूसी पर डाल रही हूं। बिल्कुल रॉ वीडियोस हैं दोस्तों। बहुत समय बाद मैं बाहर निकली हूं, तो उल्टा चश्मा यूसी चैनल पर झारखंड की ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देखिए और समझिए क्या कुछ हो रहा है। और हाँ, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की हर हलचल मेरे साथ देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।